अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम के रास्ते जो पहला पड़ाव पड़ता है वो चंदनवाड़ी का यही ग्लेशियर है, जहां से आज तक जो है यात्री ग्लेशियर यानी बर्फ के ऊपर से चढ़ के जाते थे। आज यहां पे बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, लेकिन बीकन को ये ट्रैक दिए जाने के बाद अब इस पूरे ट्रैक को कंक्रीट किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बीकन के लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य अग्रवाल हैं। कर्नल, बताएंगे कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पे चल रही है? जैसा कि आपको पता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को चंदनवाड़ी ट्रैक का काम दिया गया। हमने काम मार्च 23 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे यहाँ पे 15 से 20 फुट की बर्फ थी। तो आज की डेट में आप देख रहे हैं हमने पूरा एरिया क्लियर किया है और हमारा एम है कि हम यात्रियों को पूरी से पूरी सुविधा दे सकें और उनकी यात्रा को बहुत कंफर्टेबल बनाएं और सेफ्टी बढ़ाएं। ये हमारा इस एम के साथ हमने काम किया है। तो जो ट्रैक का कंक्रीट बनाया जा रहा है, इसके अलावा क्या क्या और काम किए गए? जी, अपार्ट फ्रॉम कंक्रीटिंग हम हैंड रेलिंग्स दे रहे हैं। जहां पर पहले हैंड रेल नहीं था और वहां पे एक्सीडेंट्स होते थे, हमने ट्रैक को वाइडन किया है। जहां स्लाइड्स आती थी वहां पे हमने प्रोटेक्शन वर्क्स दिया है और जहां सिंकिंग होता था ट्रैक, वहां पे भी हमने उसको स्ट्रेंथन किया है। तो मौसम बड़ा एक चुनौती बना है यहाँ पे, अभी भी बारिश हो रही है। भले ही ये जो पर्यटक अभी यहाँ पे मजा ले रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान ये काफी ज्यादा जोखिम भरा काम होता है। इस तरीके के साइनेजेस भी लगे हैं। इसके अलावा क्या यात्रियों की सुविधा के लिए काम रखें? जी, हमारी टीम जो है पूरी यात्रा में तैनात रहेगी। हमने अलग अलग टुकड़ियां बनाई हैं, अलग अलग स्मॉल टीम्स बनाई हैं जो कि सारी असिस्टेंस देंगी। अगर कुछ गॉड फॉरबिड कोई ऐसा केस होता है तो उसमें हमारी टीम रहेगी, हमारी मेडिकल टीम रहेगी। और हमने रोड साइन बोर्ड्स, हमने प्रिकॉशनरी, हमने कॉशन बोर्ड्स पूरी 32 किलोमीटर के ट्रैक में लगाए हैं। हमने रेन शेल्टर्स लगा रहे हैं जो यात्रियों को सुविधा देगी। आज तक यात्रा में केवल मजदूर ही काम किया करते थे, लेकिन हमने सुना इस बार मशीनरी भी ऊपर काम कर रही है। जी, हमने बड़े एक्सकवेटर्स 20 टन एक्सकवेटर ऊपर भेजा था जो कि रॉक ब्रेकिंग और ट्रैक की वाइडनिंग के लिए काम कर रहा है। तो कब तक ट्रैक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा? हमें जो डेडलाइन दी गई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो हम 15 जून तक कंप्लीट कर देंगे। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि बीकन जो है वो अपना काम पूरा कर रहा है और 15 जून तक इस पूरे ट्रैक को तैयार किया जाएगा। हम थोड़ा सा अगर आगे चले, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हम इस ट्रैक पर थोड़ा आगे चले और दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। जो इससे पहले जो यात्रा का ट्रैक था वो ग्लेशियर के ऊपर से होके जाता था, लेकिन अब जो है ग्लेशियर से हटके ये जो ट्रैक है इस तरीके से वाइडन करके इसको कंक्रीट किया जा रहा है। यानी ट्रैक पर पहले पत्थर बिछाए जा रहे हैं, उसके बाद इस पे कंक्रीट बिछाकर कुछ इस तरीके से जो है सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, ताकि जो यात्रा में आने वाले यात्री होंगे उनको कम से कम असुविधा हो। लेकिन इसके साथ साथ जो साइनेजेस हैं या फिर ट्रैक के साइड में साइड रेलिंग्स हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं आमतौर पर होती थी, घोड़े या पालकी पे जो लोग चल रहे होते थे वो उनके नीचे गिरने की संभावना रहती थी, वो कम हो, इसीलिए साइड रेलिंग्स भी दी गई हैं। और खास तौर पर यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए जो क्योंकि यहाँ पे इस यात्रा पे सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मौसम रहता है, इसीलिए रेन हॉल्टेज के अलावा अन्य सुविधाएं भी बीकन प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो आम दिनों में यात्रा के लिए प्रबंध किए जाते थे, चाहे उनमें लंगर लगना हो, मेडिकल कैंप लगना हो या अन्य सेवाएं हो, वो इसके अतिरिक्त होंगी। इस बार भी मौसम जो है अमरनाथ यात्रा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। 10 साल के रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद अभी भी अमरनाथ यात्रा के बहुत सारी जगहों पर 20 से लेकर 25 फीट तक बर्फ मौजूद है। बर्फ के ग्लेशियर्स को काटकर बहुत सारी जगहों पर ट्रैक बनाया गया है, लेकिन जिस बड़ी मात्रा में अभी भी बर्फ मौजूद है वो चिंता का कारण है। हालांकि बीकन का कहना है कि हेवी मशीनरी यानी अर्थ मूविंग मशीनरी, अर्थ कटर मशीनरी का इस्तेमाल करके बहुत सारी जगहों पर जो है बर्फ को काट कर वहां से ट्रैक बनाया गया है, टेंट लगाने की जगह बनाई गई है और तकरीबन 1300 मजदूर और अन्य मशीनरी लगातार दिन रात इस ट्रैक को साफ करने में लगी हुई है।
हालांकि यात्रा के साथ जुड़े आम लोगों का ये कहना है कि अभी भी बहुत सारी जगहों पर बर्फ इतनी भारी मात्रा में मौजूद है कि वहां पे टेंट लगाने तक की जगह मौजूद नहीं है, यानी अभी भी दिक्कतों का काफी ज्यादा सामना है। हालांकि बीकन के अनुसार जिस बड़ी मात्रा में मशीनरी और आदमियों को यहां पे लगाया गया है, 15 जून तक पूरी तरीके से ट्रैक को श्रद्धालुओं के लिए यातायात योग्य बना दिया जाएगा। लेकिन लगातार खराब बने हुए मौसम के चलते कई चुनौतियों का सामना है। इस समय हम चंदनवाड़ी ग्लेशियर पर मौजूद है। भारी मात्रा में बर्फ यहाँ पे मौजूद है और अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि जो ऊपर शेषनाग और पिसू टॉप की जगह है वहां पे आज सुबह से लगातार ताजा बर्फबारी भी रिकॉर्ड हुई है। यानी मौसम की चुनौती हमेशा की तरह अमरनाथ यात्रा पर बनी रहेगी और इस बार पर लग रहा है कुछ ज्यादा ही चुनौती वो अधिकारियों को देगी। अमरनाथ यात्रा के ट्रैक पर किस तरीके से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैक को खोलने के लिए जो भारी मात्रा में बर्फ अभी भी मौजूद है इस ट्रैक पे, उसको पहले काटा जाता है और फिर जो मजदूर हैं यहाँ पे इसको हटाकर ट्रैक को यातायात योग्य बनाते हैं। लगातार जो है काम पिछले 2 महीने से ही जारी है, लेकिन लगातार बर्फबारी के चलते भी इसमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना है। लेबर जो है वो स्थानीय लेबर भी है और बाहर की लेबर भी है, वो इस पे काम कर रही हैं और ट्रैक को साफ करने का काम जाए। हमारे साथ यहाँ पे लोकल जो सुपरवाइजर है बशीर अहमद साहब हैं। बशीर, बोलेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना है और कब से काम इस तरीके से चल रहा है? काम 2-2.5 महीने से चल रहा है सर। बर्फ ने बहुत तंग किया सर। 30 फुट तक बर्फ जब हमने इधर से शुरू काम किया सर, 30 फुट तक बर्फ उस टाइम था। इस वक्त भी बर्फ 20 फुट 15 फुट 20 फुट है। कल भी बर्फ पड़ गया सर। रोज रोज बारिश का भी मतलब मौसम खराब है। बहुत डे नाइट काम चल रहा है सर। डे नाइट काम चल रहा है सर। ये जो रोड है कहाँ तक साफ हो चुका है और कहाँ पे ज्यादा दिक्कतों का सामना? शीशनाग में थोड़ा दिक्कतों का सामना है। बाकी तो ऊपर जो मतलब उधर यहाँ पर पंचतरनी तक काम चल रहा है सर। उसके आगे भी गुफा की तरफ लेबर काम चल रहे हैं। तो क्या लंगर और टेंट लग गए हैं कि अभी भी वो शुरू होने वाली है सर? शुरू होने वाली है कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगी सर। तो कब तक ट्रैक का इस तरीके से काम? 15 जून तक क्लियर हो जाएगी सर। 15 जून तक सर। तो कौन सी सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है जो आपके मजदूरों को यहाँ पे आ रही है इस ट्रैक को साफ करने में? इस वक्त तो मतलब मौसम की खराबी है सर। बर्फबारी दिन रात चल रही है यहाँ सर। मौसम की वजह से बिल्कुल दिक्कत हो रही है सर। बाकी तो डे नाइट काम चल रही है सर। देखो सर हमारी लेबर मतलब ये देखो इसकी वर्दी कैसी है। डे नाइट काम चल रही है। डे नाइट। तो आप देख सकते हैं कि दिन रात काम तो चल रहा है, लेकिन जिस भारी मात्रा में अभी भी बर्फ यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इसको काट कर रास्ता बनाना अपने में एक चुनौती है। और यहाँ से ही आगे जो पीछे आप मेरे पहाड़ी देख रहे हैं, ये शेषनाग के बाद दूसरा पड़ाव जो पिसू टॉप जिसको कहते हैं, पिसू टॉप की चढ़ाई है और सबसे कठिन चढ़ाई ये मानी जाती है। यहाँ पर ट्रैक को तो साफ कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से मौसम लगातार खराब बना हुआ है, बारिश और बर्फबारी हो रही है, उससे फिलहाल जो ट्रैक को साफ करने के कामों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना है। लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 जून तक इस ट्रैक को पूरी तरीके से साफ करके लंगर और अन्य जो सामान और सुविधाएं हैं जो यात्रियों के लिए है वो लग जाएगी और यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। प्रथम पूजा के साथ ही यात्रा संचालित करने वाली अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए जो है तैयारियां भी जोरों से हो गई है। मेरे पीछे आप वो पहाड़ियां देख सकते हैं जिनके पीछे भगवान शिव की वो पवित्र गुफा है जहां पे हिमलिंग बना हुआ है और जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यात्री इस कठिन रास्ते से यात्रा के लिए जाएंगे। यात्रा संचालित करने वाली अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए जो सुविधाएं रखी गई है उनमें बढ़ोतरी इस बात से कर दी गई है कि जो ट्रैक को साफ सफाई का काम है वो रख रखाव का काम है बीकन को सौंप दिया गया है और उसके अतिरिक्त
जो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो इस यात्रा के साथ जुड़े हैं वो भी लगातार इस उन कामों में लगे हुए हैं जिनके जरिए यात्रियों को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। हालांकि इस बार सबसे बड़ी चुनौती जो यात्रियों को रहेगी वो लगातार खराब बने हुए मौसम की रहेगी, जिसके चलते न सिर्फ पूरे यात्रा के रास्ते पर अभी भी भारी बर्फबारी मौजूद है, बल्कि यहाँ पे लगातार बारिशों के चलते जो इस बार यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार बारिशों से हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं इस पूरे ट्रैक पर देखी गई हैं, जिनसे बचने के लिए भी अब बीकन की तरफ से उपाय किए गए हैं। यहाँ बाकी देश में गर्मी का प्रकोप जारी है, वही कश्मीर घाटी में जो है लगातार बारिशों और बर्फबारी के चलते मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। तापमान जो है सामान्य से 5 से 10 डिग्री तक कम